नमस्कार। चलिए मार्च 2024 के मराठी बोर्ड पेपर को एनालाइज करते हैं। तो ये 80 नंबर का पेपर आखिर टेस्ट क्या करता है? आइए इसी को समझते हैं। चलिए इस पेपर को सेक्शन बाय सेक्शन तोड़कर समझते हैं ताकि सब कुछ क्लियर हो जाए। सबसे पहला सेक्शन है गद्य मतलब प्रोज। इसमें परखा जाता है कि पैसेजेस को कितनी अच्छी तरह समझा गया है। यहाँ दो तरह के पैसेजेस आते हैं, एक सीन्ड मतलब जो किताब से है और दूसरा अनसीन। सवाल भी दो तरह के हैं। आकलन कृति में पैसेज से जानकारी निकालनी होती है और स्वमत में अपनी राय देनी होती है। अब आते हैं सेक्शन 2 पर, यानी पद्य। यहाँ पोइट्री को डीपली समझने की स्किल टेस्ट होती है। मतलब सिर्फ डायरेक्ट मीनिंग नहीं, बल्कि कविता का भाव, उसका आर्ट और असल मतलब समझना जरूरी है। सेक्शन 4 है भाषा अभ्यास और व्याकरण का। ये तो ग्रामर और वोकैबुलरी का सीधा सीधा टेस्ट है। जैसे यहाँ देखिए, पॉजिटिव सेंटेंस को नेगेटिव में बदलना है, पर मतलब वही रहना चाहिए। इसके अलावा वोकैबुलरी भी टेस्ट होती है, जैसे सिनोनिम्स, एंटोनिम्स और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। और आखिरी में आता है सेक्शन 5 उपयोजित लेखन यानी अप्लाइड राइटिंग। यहाँ क्रिएटिविटी देखी जाती है। इसमें कई ऑप्शंस मिलते हैं, जैसे लेटर राइटिंग, समरी, एडवर्टाइजमेंट, स्टोरी और एस्से राइटिंग। जैसे स्टोरी राइटिंग को ही लें, इसमें एक प्रॉपर प्रोसेस फॉलो करना होता है। और हाँ, इंस्ट्रक्शंस में ये भी साफ साफ लिखा है कि प्रेजेंटेशन मतलब सफाई और नीटनेस बहुत जरूरी है। तो फिर इस पूरे पेपर का निचोड़ क्या है? की टेकअवे क्या है? देखिए, पूरा का पूरा पेपर लैंग्वेज स्किल्स के 3 मेन पिलर्स पर टिका है। पहला है कॉम्प्रिहेंशन, दूसरा ग्रामर और तीसरा है राइटिंग एक्सप्रेशन यानी अपने विचार लिखना। अब सवाल ये उठता है कि अच्छी तैयारी के लिए इन तीनों में से सबसे जरूरी स्किल कौन सी है?